समय से भी बीजेपी 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बिजबेहरा की ये सीट पर अगर हम बात करें तो ये पहली सीट ऐसी है जहां पर सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए और कोशिश कीजिएगा वोटर से जितनी ज्यादा बातचीत हो पाए फिलहाल के लिए। हम अब मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमद अयाज जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो सबसे पहले हम आएंगे आप ही के पास। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं। आज हम देख रहे हैं, देखिए लोकतंत्र का जो पर्व है आज उसको मनाने का दिन है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद पहली बार मतदान हो रहा है, और 10 सालों में भी पहली बार मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है। अब इस दिन को आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में इस बार मुद्दे क्या रहेंगे मतदान के दौरान? देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे 10 साल बाद, आपने भी कहा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र का पर्व है। लोगों को अपनी बात कहने का, अपने मत का जो है प्रयोग करने का चांस मिलेगा। तो इससे जो जनप्रतिनिधि आएंगे उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो एक मुख्य धारा में भी जुड़ेगा जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 की आपने बात की, मोटा मोटी तो इंदिरा जी के जमाने में कई चीजें हट गई थी, लास्ट में इन्होंने हटाई, अच्छी बात है, उसका मैंने भी स्वागत किया। कुछ नेताओं ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि आम जनता का जो विधानसभा या पार्षद के जो चुनाव होते हैं नगर निगम निकायों के, विधानसभाओं के, तो उसमें लोकल मुद्दे ज्यादा असर करते हैं कि आम आदमी को अपनी लोकल लेवल पे क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत दिखेगी आपको, क्योंकि घाटी में और जो जम्मू एरिया में भी आपने देखा, जम्मू एरिया में भी कितना आतंकवाद बढ़ा है। पिछले 2-3 महीने में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, तो कंट्रोल नहीं कर पाई केंद्र सरकार। 10 साल का शासन केंद्र सरकार का हाथ में होने के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाई। तो जनता किसी भी तरह, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और चुनाव परिणाम आएंगे वो तो वो तय करेंगे जनता किसको। असली बात यह है कि चुनाव हो रहा है देश के अंदर, कश्मीर घाटी में, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी में चुनाव हो रहे हैं इतने लंबे समय बाद, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अहमद अयाज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पोलिंग बूथ पर पहले इतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुबह से लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हैं। क्या लोकतांत्रिक दृष्टि से अब कश्मीर बदल चुका है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप इस इलेक्शन में आप हालात को थोड़ा डिफरेंट पाओगे। उसके कुछ कारण है। वो एक ये कि लंबे समय के बाद, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ इस दौरान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का भी हो गया। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप बहुत पार्टिसिपेशन देखोगे वर्कर्स का, इसका वोटर्स का भी बहुत पार्टिसिपेशन देखोगे, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं, और इंडिपेंडेंट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर से बाहर है वो भी यहाँ इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मुद्दे भी डिफरेंट रहेंगे इस इलेक्शन में, मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त रहेगा, दिलचस्प रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये कॉन्टेस्ट। और उसके साथ साथ जहां रिवायती पार्टीज लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस लड़ रही हैं, तो वहां अभी जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बीजेपी भी इस वक्त लड़ रही हैं। और उसके साथ साथ नए अल्टरनेटिव जब लोग सोच रहे हैं, तो उसके साथ एक इंजीनियर रशीद का भी फैक्टर सामने आ रहा है। तो मुद्दे भी जो मैनिफेस्टो है वो भी डिफरेंट है, अनकॉमन मैनिफेस्टो है इस टाइम। जैसे अभी आज तक हम सड़क, पानी, बिजली की बात करते थे, तो अभी मुद्दे बहुत है। ठीक है अहमद अयाज जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन देखिए बार बार विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो लोकल मुद्दों पर ही मतदान होता है, नेशनल मुद्दों को यहाँ पर नहीं देखा जाता। लेकिन हमारे साथ विजय कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी, आपके पास आते हुए, अभी हमारी सहयोगी लगातार जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और इल्तिजा मुफ्ती का जिक्र वो कर रही थी। इल्तिजा मुफ्ती वो नाम और चेहरा है जम्मू कश्मीर के चुनावों में जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। अपनी मां महबूबा मुफ्ती के चुनावी कैंपेन को पहले वो देखती थी, लेकिन इस बार खुद ही चुनावी मैदान में है, और उनको लेकर हमेशा लोकल लोगों में रहा कि उनको टूटी फूटी कश्मीरी आती है, इसलिए लोग उतना उनसे रिलेट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है, क्या लोग उसी को चुनेंगे जो उनसे रिलेट कर पाए, जो बहुत ही सभ्य स्वभाव का हो, जिसकी आवाज में मिठास हो? क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती को तो बहुत ही एकदम कड़क अंदाज में देखा सबने। आपने मुझसे पूछा? जी सुशील पंडित जी।
जी धन्यवाद। आपका प्रश्न मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आपने इल्तिजा मुफ्ती के बारे में पूछा जी है। जी जी। इल्तिजा मुफ्ती तीसरी पीढ़ी है एक ही परिवार की, और कश्मीर में रहती भी नहीं है, मुंबई से हैं। और यही हाल लगभग सभी दलों का है। लेकिन अगर पिछली वक्ता से, अगर मैं आपके प्रवक्ता से ये प्रश्न के उत्तर में जाऊं, तो जम्मू कश्मीर का चुनाव, विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों से ज्यादा कश्मीर के जो अलगाववाद और जिहाद पर ज्यादा मयस्सर है। वहां जिस तरह की वैमनस्य के बीज बोए गए हैं, भारत के प्रति घृणा के बीज बोए गए हैं और जिहाद की जमीन तैयार की गई है, आज ये चुनाव उस पर है। लोकसभा के चुनावों की प्रतिध्वनि छाया यहां आसानी से देखी जा सकती है। जमाते इस्लामी पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार बहुत जोरों पर हैं और हर क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से उनको समर्थन, उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार अच्छी टक्कर दे रहे हैं उन उम्मीदवारों को जो कि वहां की पारंपरिक पार्टियों से हैं या राष्ट्रीय दलों से हैं। यह चुनाव लोकतंत्र की मोहर लगाएगा जिहादियों के चुने जाने पर, ऐसा मुझे डर है, क्योंकि लोकसभा में ऐसा देखा गया है। इन चुनावों के माध्यम से आप जिहाद की स्वीकार्यता पाएंगे। इन चुनावों के माध्यम से आप ऐसे उम्मीदवारों को असेंबली में आते देखेंगे जिनका न भारत के संविधान पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। 24 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जा रहे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर भी हो रहा मतदान। शाम को 6 बजे डाले जाएंगे वोट, शाम तक। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3,276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी कर रहे हैं चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। और आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा किया पेश। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। सीएम पद के लिए नाम सामने आने के बाद बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा, जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। जब आरोप लगे थे तभी देना चाहिए था इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर साधा निशाना और कहा कि आतिशी ने खुद किया स्वीकार, कठपुतली और मुखौटे की तरह पद पर बैठेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर तंज कसा और लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रही दिल्ली। सीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज, और 6 बार जीत चुका हूं चुनाव और अभी भी समर्थन लगातार मिल रहा है उनकी तरफ से। कहा सीट बंटवारे से पहले अजीत पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा। शिवसेना के बराबर सीट मांग रही है एनसीपी। और वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। कोलकाता में आरजीकर हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध। स्ट्रीट कल्चर को लेकर भी डॉक्टर्स में गुस्सा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कैसीनो पर पुलिस की रेड। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया। कैसीनो कॉइन और काउंटिंग मशीन बरामद। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपयों का दांव लगता था। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, कोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, तेजस्वी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। यूपी के मैनपुरी में हत्या मामले में हुई सुनवाई, दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 12 साल पहले दंपत्ति की गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या। लद्दाख में सेना के ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम की शुरुआत, 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन-ए-थॉन में स्वदेशी ड्रोन्स को किया जा रहा इस्तेमाल, सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीक से मदद मिलेगी। संभल में पुलिस ने चलाया अभियान और यहां पर नाम से जन सुनवाई पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। लोगों की शिकायत को दूर करेगी पुलिस। बहराइच में दिखा छठा भेड़िया, वन विभाग के ड्रोन कैमरे में तस्वीर कैद हुई, कई मासूमों पर कर चुका है हमला। मैनपुरी में घर के अंदर छिपा सियार, पुलिस और गांव वालों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन भागने में सफल रहा सियार। फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की